हेलो एवरीवन। वीडियो के आज के पार्ट में हम देखेंगे किस्त क्रय पद्धति में विक्रेता की पुस्तकों में कैसे लेखांकन किए जाते हैं, किस प्रकार की जनरल एंट्री की जाती है और कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। मैं अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पे विक्रेता है वैगन कंपनी। तो वैगन कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सेल्स की एंट्री। तो यहाँ पे जो है सामान मिल किसको रहा है? न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड को। तो न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड खाता विकलन विक्रय खाता से और ब्याज संदेह खाता से। यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आया है इसके लिए हम ये टेबल रेफर करेंगे जो हमने पहले की वीडियोस में बनाई थी। तो 31 मार्च जो है आपका 1 अप्रैल 2021 को आपने विक्रय किया है और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको 31 मार्च 24 तक पे करनी है। तो देखिएगा कि आपने कुल मिलाकर कितना ब्याज पे किया है? 8,25,000 रुपये। और टोटल आपने इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी है? 1,20,00,000 रुपये। जबकि उस वैगन का रोकड़ मूल्य, नगद मूल्य कितना है? 1,11,75,000। तो सेम अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है। हमको न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड से मिलेगा कितना? 1,20,00,000। विक्रय गाड़ी का मूल्य कितना है? नगद मूल्य 1,11,75,000 और कुल मिला के हमको ब्याज कितना मिलेगा? 8,25,000। अगली एंट्री होगी, हमको डाउन पेमेंट रिसीव होगा उसकी एंट्री। पैसे आ रहे हैं इसलिए बैंक खाता विकलन दे कौन रहा है? न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड। कितना? 30 लाख रुपए। अब ये सत्र खत्म होगा 31 मार्च 22 को, जिसमें आप एंट्री करेंगे ब्याज आपको ड्यू करने की एंट्री। आपने ब्याज संदेह खाता में एक साथ 8,25,000 जो है क्रेडिट कर दिया। अब धीरे धीरे आप उसको डेबिट करके कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ब्याज खाते में। ब्याज आपको मिल रहा है तो आप कहाँ दिखाएंगे? समाकलन में। इसलिए ब्याज संदेह खाता विकलन ब्याज खाता से, और ये आप लिखेंगे 4,08,750 रुपये। ये कहाँ से आए हैं? आप वापस से इस टेबल को रेफर करेंगे। 31 मार्च 22 ब्याज की राशि है 4,08,750 रुपये। इसके बाद अगली एंट्री होगी आपको पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिलने की। बैंक खाता विकलन न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड से 30 लाख रुपए। अगली एंट्री होगी, आप ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे। जब भी ब्याज आपको मिल रहा है, आपका किसी भी प्रकार का फायदा लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में दिखाया जाता है, इसलिए ब्याज खाता विकलन होगा लाभ हानि खाता से। अगली एंट्री होगी जो आपने शुरू में साल के विक्रय की एंट्री की थी। विक्रय कहाँ दिखाया जाता है? व्यापारिक खाते के समाकलन पक्ष में। तो हम क्या करेंगे? विक्रय खाता विकलन व्यापारिक खाता से 1,11,75,000 रुपये। ये आपके पहले सत्र 21-22 की एंट्री हमने देखी। अब हम देखेंगे सत्र 22-23 की एंट्री। सत्र 22-23 के शुरू में या बीच में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। जैसे ये सत्र खत्म होगा, हम अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट से संबंधित एंट्री करेंगे, जिसमें पहली एंट्री है सेम ब्याज संदेह खाता विकलन होगा ब्याज खाता से। ये वाला अमाउंट कहाँ से आया है इसके लिए आप टेबल रेफर करेंगे। तो टेबल में आपको दिखेगा 31 मार्च 23 ब्याज का कैलकुलेशन का ये अमाउंट है। आपको सेम अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। अगली एंट्री होगी आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने की। पैसा आ रहे हैं इसलिए बैंक खाता विकलन न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड से 30 लाख रुपए। इसके बाद आप क्या करेंगे? ये जो ब्याज है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? लाभ हानि के समाकलन में। तो ब्याज खाता विकलन लाभ हानि खाते से। इस प्रकार जो आपका सत्र 22-23 की 3 एंट्री आपने कर ली है। अब बारी है सत्र 23-24 की। सत्र 23-24 में भी किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन साल के शुरू में या बीच में नहीं हुआ है। सीधे साल के आखिरी में जो आपकी इंस्टॉलमेंट से संबंधित एंट्री है, तो वो सेम एंट्री आप देख सकते हैं जो आपने 31 मार्च 23 को की है, सेम एंट्री 24 में रिपीट करना है। ब्याज का अमाउंट आपका बदल जाएगा, वो आप यहाँ टेबल पे देख लेंगे। 31 मार्च 24 ब्याज की राशि आपको दी हुई है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि कौन कौन से खाते खोले जाएंगे विक्रेता
की पुस्तकों में। तो पहला खुलेगा न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड खाता। न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड खाता अपन खोलेंगे तो इसमें आप एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्टिंग करते जाएंगे। जैसे कि पहली एंट्री जो हुई है उसमें क्या हुआ है, आपका न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड खाता विकलन हुआ है। किससे? आपका विक्रय खाता से और ब्याज संदेह खाता से। तो हमने लिख दिया विक्रय खाता से और ब्याज संदेह खाता से। फिर उसके बाद अगली एंट्री क्या हुई है, सेम उसी दिन पे डाउन पेमेंट मिलने की, बैंक खाता विकलन न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड से। तो इसके समाकलन में हमने लिख दिया बैंक खाता को 30 लाख रुपए। उसके बाद ये सत्र खत्म होगा 31 मार्च 22 को और आपको पहली इंस्टॉलमेंट की राशि मिलेगी। उसमें क्या एंट्री की है, अगेन बैंक खाता विकलन न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड से। तो इसके समाकलन में हमने जाके लिख दिया बैंक खाता को 30 लाख रुपए। अब ये सत्र खत्म हो गया, इससे संबंधित और कोई एंट्री नहीं थी, हमने शेष लिख दिया। शेष को हम अगले सत्र के शुरू में ले जाएंगे और इसी प्रकार बाकी की पोस्टिंग करेंगे। इसके बाद बनेगा आपका ब्याज संदेह खाता। ब्याज संदेह खाता जो है, आपको पहली एंट्री आपने की है न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड खाता विकलन विक्रय खाता से ब्याज संदेह खाता से। तो ब्याज संदेह खाता के समाकलन में हम जाके लिखेंगे न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड 8,25,000 रुपये। उसके बाद जो है आपकी इस सत्र की आखिरी की आप यदि लास्ट की एंट्रीज जो हैं आपकी वो यदि आप चेक करेंगे तो उसमें है आपका ब्याज संदेह खाता विकलन हुआ है ब्याज खाता से। तो ये आप यहाँ वहाँ पे से देख के इसके विकलन में पोस्टिंग कर देंगे। इसके बाद इस सत्र में ब्याज संदेह से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं है तो अपन शेष ले आएंगे, शेष अगले सत्र के शुरू में चला जाएगा। इसी प्रकार आगे के सत्र की भी आप पोस्टिंग कर लेंगे। इसके बाद एक आखिरी खाता बचता है विक्रय खाता। विक्रय खाता पहली एंट्री में आपने न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड खाता विकलन किया है विक्रय खाता से और ब्याज संदेह खाता से। तो अब विक्रय खाता के समाकलन में जाके लिखेंगे न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड 1,11,75,000। उसके बाद इस सत्र के आखिरी में आपने विक्रय खाता विकलन किया है व्यापारिक खाता से। तो इसके विकलन में आप जाके लिखेंगे व्यापारिक खाता से। तो इस प्रकार जो है हमने देख लिया कि किस्त क्रय पद्धति में विक्रेता की पुस्तकों में कैसी जनरल एंट्री की जाती है, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।